आप सबका बीकॉन जुडिशियल एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम एडवोकेट सागर झंका। हम यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे जहाँ पर जो कोई विद्यार्थी अपने आप को लॉ के क्षेत्र में या ऐसे करियर में देखना चाहेगा जहाँ पे अगर उसे एडवोकेट बनना है तो उसे कौन सी सारी क्वालिटीज़ की ज़रूरत है, और देखते हैं कि ये क्वालिटीज़ कौन सी है। अगर आप देखोगे कि जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है जहाँ पे हम कहते हैं कि एटिकेट्स ऑफ अ गुड एडवोकेट, एटिकेट्स मतलब क्वालिटीज़, और ये क्वालिटीज़ को समझना हो, अगर आपको अच्छा एडवोकेट बनना हो, इस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना हो, तो ऐसे कुछ क्वालिटीज़ है, अगर वो क्वालिटीज़ आप में हो तो ही आप ये करियर को चूज़ करें, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, पहली क्वालिटीज़ अगर आपको देखनी है, अगर समझनी है, तो रीडिंग स्किल्स। अगर आप में पढ़ने की इच्छा है, अलग अलग चीज़ों को पढ़कर उसको समझने की अंदर से जो इच्छा होती है, अगर आप में वो है, और जिससे आपको लॉ फील्ड में क्या चल रहा है, अगर आप में वो पढ़ने की इच्छा हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इच्छा आपको एक सफल एडवोकेट बना सकती है। पढ़ना क्या होगा? कुछ लोग बहुत डरते हैं। ये ढेर सारी किताबें अगर आप देखोगे तो ये बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें आपको डरा देती है ये करियर को चूज करने से, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको सहमना नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन भी बहुत ही सरल, बहुत ही सीधा और बहुत ही सहज है। अगर आपके अंदर से वो डर निकल जाए किताबों का, तो आप इस करियर में सफल हो सकते हो, और सफल नहीं होते हुए भी आप अच्छा कर सकते हो। अगर आप सोचोगे कि ये बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी होगी किसी एडवोकेट को, हाँ पढ़नी होगी, लेकिन किताबें पूरी नहीं पढ़नी है। धीरे धीरे हमें जो चीज़ें ढूंढनी है, हमें जो प्रॉब्लम्स के सल्यूशन ढूंढने हैं, वो सल्यूशन हमें इन किताबों में मिलेगी। तो जिसे भी एडवोकेट बनना है, तो उसे हमें पहली जो स्किल होती है, पहली जो क्वालिटी होती है अच्छी एडवोकेट बनने की, वो क्वालिटी है रीडिंग स्किल। तो आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप कहोगे कि मैं पढ़ूंगा नहीं और मैं एडवोकेट बनना चाहूंगा, तो आपके दिमाग में से ये ख्याल आप निकाल दे। लेकिन अगर आप पढ़ोगे, अगर स्टार्ट करोगे पढ़ना, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ना स्टार्ट करोगे, 1 पन्ना 2 पन्ना 3 पन्ना या पेजेस, छोटी छोटी किताबें, बहुत छोटी छोटी सी किताबें होती है, अगर वो पढ़ना स्टार्ट करोगे आप, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही अच्छे एडवोकेट बन सकते हो। आइए देखते हैं दूसरी क्वालिटीज। दूसरी क्वालिटी अगर हमें देखनी है तो वो क्वालिटी है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन अगर समझना हो, इंटरप्रिटेशन हर एक को ऐसा लगता है कि लॉ से इंटरप्रिटेशन बनता है, लेकिन मैं कहता हूं, मेरे एक्सपीरियंस से मैं ये कहना चाहूंगा कि लॉ से इंटरप्रिटेशन नहीं बनता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से किसी लॉ का इंटरप्रिटेशन बनाया जाता है। अगर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर आपको सही से आता हो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का जो सही बुनियाद है, अगर उस बुनियाद को आप समझते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी लॉ हो, अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई भी लॉ बनाता हो, ऐसा कोई भी सेक्शंस बनाता हो, ऐसे कोई भी शब्दों को उस लॉ में ढालता हो, आपको उसके पीछे की संरचना या उसके पीछे की बुनियादी जरूरत समझ में आएगी। लेकिन पहले उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है हमारे देश का, वो संविधान समझने की बहुत जरूरत है। अगर संविधान किस हेतु से बनाया गया है, संविधान के पीछे का अर्थ क्या है, अगर आपको वो समझ में आ गया, उनके पिलर्स, उनके जो आधार स्तंभ है, अगर वो समझ में आते हैं, तो आप बहुत ही अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं। चीजें कोई भी हो, समझना हो, चीजें कोई भी हो, लेकिन इंटरप्रिटेशन हमें अपना आना चाहिए। इंटरप्रिटेशन नहीं होगा तो आपको दिक्कतों का सामना करना होगा। तीसरी स्किल देखते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल। प्रेजेंटेशन स्किल बहुत जरूरी है। आप कैसे दिख रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो, वो बड़ा ही मायने रखता है। प्रेजेंटेशन स्किल सिर्फ आपके बोलने से या आपके दिखने से नहीं छलकता। आप जो ड्राफ्टिंग, जो हमारी 5वीं स्किल है, जिस तरीके से आप आपकी ड्राफ्टिंग देते हो, जो आप लिख के देते हो, जो अपनी साइड बताते हो कोर्ट को, वो बहुत ही जरूरी है। जिस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन सामने रखते हो, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो आपका एक प्रभाव, आपका एक इम्पैक्ट
कोर्ट में गिरता है। अगर प्रेजेंटेशन नहीं अच्छी होगी तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीजें आती है। प्रेजेंटेशन में अगर समझा जाए, जिस तरीके से आप कपड़े पहनते हो, जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हो, आप फाइल कैसे कैरी करते हो, आप बैठते कैसे हो, आप उठते कैसे हो, आपका तरीका कैसा, आपके हैंड मूवमेंट्स, आपके आई मूवमेंट्स, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, ये बहुत ही मायने रखते हैं अच्छा एडवोकेट बनने के लिए। देखते हैं हमारा जो चौथा स्किल है या हमारी चौथी क्वालिटी, अगर आपको अच्छा एडवोकेट बनना है तो वो है क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन। क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी है। मैं क्या कन्वे कराना चाहता हूं, मैं अपनी साइड कैसे बताना चाहूंगा कोर्ट के सामने, वो बहुत ही जरूरी है। आप छोटे कोर्ट्स में हो, एमएम कोर्ट्स में हो, जहां पे हम देखते हैं कि रीजनल लैंग्वेजेस यूज की जाती है। मुझे आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। मैं जब मैं कोर्ट में था, एक हमारे भाई साहब थे, वो बहुत ही अच्छा मतलब अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे, इंग्लिश में प्रेजेंट कर रहे थे। बहुत ही डिफिकल्टीज फेस हुई उनको इंग्लिश में प्रेजेंट करने के लिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जो एमएम की कोर्ट में, जो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है, वहां पे जो दूसरे उनके डिफेंस वकील थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हिंदी में अपनी बात को सही तरीके से समझा दिया। लैंग्वेज बैरियर नहीं है, लेकिन आपको हमारी अपनी चीज बताने की अगर सही तरीका आता हो तो आप कोर्ट में बहुत ही अच्छा कर सकते हो, कोई भी लैंग्वेज हो। लेकिन अगर आप देखोगे कि रूल है कि हाई कोर्ट में आपको इंग्लिश बोलना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट में आपको इंग्लिश में प्रेजेंटेशन करनी पड़ती है। लेकिन जो निचली कोर्ट्स है वहां पे अगर आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में, हिंदी हो, मैं महाराष्ट्र से हूं तो मराठी लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा यहाँ पे इस लैंग्वेज को, इस भाषा को बड़ा तवज्जो दिया जाता है। तो बेसिकली आपको कन्वे करना आना चाहिए। मैं जो बताने जा रहा हूं यहाँ पे, अगर मैं कन्वे नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चैप्टर नंबर 1 एटिकेट्स ऑफ अ गुड एडवोकेट का कुछ फायदा नहीं। तो यू शुड बी अ गुड कन्वेयर। आप अपनी स्टोरी को, जो भी केस हो, उस केस को बहुत ही सरल, बहुत ही सहज और बहुत ही सीधे तरीके से आपको जज को, मैजिस्ट्रेट को क्लियर कट भाषा में उनको बताना है। फिर वो इंग्लिश लैंग्वेज हो या आपकी रीजनल लैंग्वेज हो, वो बहुत जरूरी है। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज का प्रॉब्लम है तो आपको उस लैंग्वेज के ऊपर मेहनत करनी होगी, क्योंकि आप तो सिर्फ छोटी निचली कोर्टों में ही तो नहीं रहोगे, आप आगे भी बढ़ोगे, हाई कोर्ट में भी आप जाओगे तो वहां पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। हमारा जो लास्ट स्किल, जो मैंने लास्ट में रखा है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसका महत्व इतना है कि ये पहले पे होना चाहिए, ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग बहुत ही जरूरी है। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जरूरी है, रीडिंग स्किल जरूरी है। ऑन द कॉन्ट्ररी, साइमल्टेनियसली आपको ड्राफ्टिंग भी आनी चाहिए। ड्राफ्टिंग मतलब एक ऐसा सेट प्रोफॉर्मा होता है, उस सेट प्रोफॉर्मा में हमें जो बताना है उनको कोर्ट के आइडियोलॉजी से, कोर्ट के टेक्निक से आपको पेपर पे डालना है। मतलब आपको टाइप करना है, आपकी पूरी केस को एक्सप्लेन करना है, अच्छी शब्दों की संरचना होनी चाहिए, आपके पास बहुत सारे शब्द होने चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। और अगर आपको ये सारी चीजें आती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही अच्छे एडवोकेट बन सकते हो भविष्य में। जो स्टूडेंट्स है जो 12th स्टैंडर्ड के बाद अपने आप को एडवोकेट देखना चाहते हैं, अपने आप को लीगल फील्ड में देखना चाहते हैं, उनके लिए ये सारे एटिकेट्स बहुत ही जरूरी है। ये मेरे चुने हुए 5, मुझे पता नहीं दूसरे कोई एडवोकेट होंगे वो कुछ और 5 देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस इनिशियल करियर का स्टार्ट जो होता है उसमें ये सारे जो स्किल्स है, एटिकेट्स है, वो आपको अवगत होने चाहिए। ये कहकर मेरा चैप्टर नंबर 1 मैं समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।